अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि। यही कुरान जो इन बच्चों के सीने में है, इसी कुरान के बारे में मेरा रब, हमारा और आपका खालिक व मालिक परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे उतार देते तो ये पहाड़ खशियत रब्बानी से फट जाते, ये रेजा रेजा हो जाते, शक हो जाते। ये कुरान जो पहाड़ों पे उतारा जाए तो पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके, ये नन्हे से बच्चों के नाजुक सीने ने कैसे बर्दाश्त कर लिया, इनके सीने कैसे बर्दाश्त कर गए। ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतारा जाए तो इतना शक्तिशाली पहाड़, इतने सख्त पहाड़, ये पत्थरों वाले पहाड़, ये चट्टानों वाले पहाड़ जिस कुरान को बर्दाश्त न कर सके और फट जाए, ये नाजुक से बच्चे कैसे बर्दाश्त कर गए। ये कोई 12 साल का बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा, कोई 8 साल का बच्चा, कोई 20 साल का लड़का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, ये सब के सब कुरान के हाफिज हो जाते हैं। ये नाजुक से बच्चे कैसे, इनके सीने शक नहीं हुए, ये कुरान को कैसे बर्दाश्त कर गए। अल्लाह अकबर। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, तमसीलन समझाता हूं तकरीब फहम के लिए। ग्रीन डेकोरेशन हो रहा है, ये जगमग जगमग ये मंजर आपने देखा, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, आपका ख्याल में ये बात आई, जैसे कारी मजहर रजा साहब ने अपने मदरसे के जलसे दस्तार बंदी के मौके पर जैसे इस इलाके को सजाया है, जैसे इसे संवारा है, जैसे इसे आरास्ता किया है, मैं भी ऐसे ही अपने खेत में जाऊंगा, अपने खेत के पास से मैं अपने खेत में जाकर ऐसा ही पिंडाल बनाऊंगा, इसी तरह की रोशनी करूंगा, इसी तरह से जगमगाऊंगा। आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, फिर आपने सोचा कि ये बल्ब जलेगा कैसे, ये कुमकुमे जलेंगे कैसे, इनमें रोशनी कैसे पैदा होगी। ये जानने के लिए आपने कोशिश की, आप आगे बढ़े, आपने देखा कि वायरिंग है, आपने देखा कि तार लगाए गए हैं,
फिर एक तार आगे बढ़ा है और वो तार एक खंबे से टच हो गया है, वहां से करंट लिया जा रहा है, बल्ब भी जल रहे हैं, कुमकुमे भी जल रहे हैं, मरकरी भी जल रही है, ट्यूबलाइट भी जल रही है, छोटे छोटे बल्ब, बड़े बड़े बल्ब भी जल रहे हैं। आपने कहा अच्छा खंबे से करंट लिया गया है, चलो इसी तरह से मैं भी अपने खेत में जाके जगमग जगमग करूंगा, इसी तरह से रोशनी करूंगा, इसी तरह से चरागा करूंगा। आप अपने खेत पे गए, आपने ट्यूबलाइट लगाई, आपने मरकरी लगाई, आपने बल्ब लगाए, आपने छोटे छोटे कुमकुमे भी लगाए। आपके खेत के करीब से खंबा था, वहां से 11,000 वोल्टेज की लाइन गुजर रही थी। आपने ये सारी सजावट करने के बाद करंट लेने के लिए आप खंबे पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में कोई अक्लमंद आदमी कारी जनाब अकील सिद्दीकी साहब जैसा उधर से गुजरने लग गया और उसने देखा कि ये 11,000 वोल्टेज की लाइन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये खंबे पे जाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने रोक के कहा भाई ये आगे क्यों जा रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि यहाँ से करंट लिया जाए। कहा क्या करोगे? कहा मैं अपनी मरकरी जलाऊंगा, मैं अपनी ट्यूबलाइट जलाऊंगा, मैं अपना बल्ब जलाऊंगा, मैं अपने छोटे छोटे कुमकुमे जलाऊंगा। कारी साहब ने कहा जनाबे वाला अगर तुमने यहाँ ट्यूबलाइट जलाने की कोशिश की, बल्ब जलाने की कोशिश की तो बल्ब तो नहीं जलेगा, तुम जल जाओगे। तो बल्ब तो नहीं जलेगा मगर ये तुम्हारे बल्ब रोशनी नहीं देंगे, तुम में से रोशनी निकलना शुरू हो जाएगी। का मतलब का करंट लगेगा, तुम फना के घाट उतर जाओगे। उसने कहा कैसे हो सकता है? मैंने देखा था कारी मजहर ने जलसा किया था, वहां बल्ब चल रहे थे, कुमकुमे चल रहे थे, छोटे छोटे बल्ब भी मैंने जलते देखे, मरकरी जलती देखी, वहीं से मैंने निशाना लिया था। कहा हाँ वहां चल रहे थे। कहा मैंने देखा खंबे से करंट आ रहा था, वहां से मैंने आइडिया ले लिया कि यहाँ भी खंबा है, वहां भी खंबा था, वहां भी खंबे से करंट लिया गया, मैं भी खंबे से करंट ले रहा हूं। कारी साहब ने कहा गलत, तुमने समझा नहीं बात को। जिस खंबे से करंट लिया गया था उस खंबे से आगे बढ़ के तुमने नहीं देखा, बस्ती के किनारे पे 2 खंबे लगे थे, उन दोनों खंबे के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। 11,000 वोल्टेज की लाइन आई थी तो आकर के उसने पहले ट्रांसफार्मर से राब्ता किया था। ट्रांसफार्मर ने 11,000 वोल्टेज के करंट को अपने सीने में जमा कर लिया, फिर उसने करंट को आगे सप्लाई करना शुरू किया। मरकरी को जितना चाहिए था उतना दे दिया गया, बल्ब को जितना चाहिए उतना दे दिया गया, छोटे से बल्ब को, छोटे से कुमकुमे को जितना चाहिए उतना उसे सप्लाई किया गया। पहले ट्रांसफार्मर ने अपने सीने पे बोझ बर्दाश्त किया, फिर आगे सप्लाई किया। बिला तशबीह अगर ये कुरान डायरेक्ट पहाड़ों पे उतार दिया जाए तो पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मगर अल्लाह ने ये कुरान पहले अपने नबी के सीने रहमत के ट्रांसफार्मर पे उतारा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह दिया माशाअल्लाह। अपने नबी के सीने रहमत के ट्रांसफार्मर पर ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, फिर उस ट्रांसफार्मर ने जिसे जितना चाहिए सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, कर दिया ताकि बल्ब भी ना फटे, ट्यूबलाइट भी फ्यूज ना हो। यही वजह है जहां हमारी कौम का 60 साल का बूढ़ा हाफिज़े कुरान होता है, जहां 80 साल का बुजुर्ग कुरान का हाफिज हो जाता है, जहां 40 साल का जवान कुरान का हाफिज हो जाता है, वही मेरी कौम का 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कुरान का हाफिज हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे, ये सब मदरसे की देन है। इन बच्चों को मामूली और हकीर कभी नहीं समझना, हरगिज़ नहीं, इन्हें मामूली नहीं जानना। कई समझते हो कि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी चप्पल भी सलामत नहीं, कपड़े फटे हुए, ये गरीब घर के बच्चे,
ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये तहकीर की निगाहों से देखने के लायक नहीं है। ये बच्चे आंखों पे और सर पे बिठाने के लायक। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पैर में चप्पल भी नहीं, बाल भी कढ़े नहीं है, आंखों में सुरमा भी नहीं। मां ने बच्चे को उठाया, बच्चा बिस्तर से उठा, ठीक से कुल्ली भी नहीं की, आंखें मलता हुआ अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने एक कायदा उठाया, छोटी सी किताब उठाई। ये बच्चा जो इससे पहले निकला था, जूते पहनकर, मोजे पहनकर, ड्रेस पहनकर, टाई लगाकर, सुरमा लगाकर, बालों में कंघा करके, इसकी पीठ पर एक बड़ा सा बस्ता भी लगा। ये बस्ता पीठ पे लाद के चल रहा है। जितना वजन बच्चे में नहीं, उससे ज्यादा वजन उसके बस्ते में। सुभान अल्लाह, बेशक होता है सुभान ना। अल्लाह। उसी के पीछे निकला छोटा सा बच्चा, आंखें भी सनी हुई, कीचड़ लगे हुए, मुंह भी धुला नहीं, गुस्ल नहीं कराया। अलमारी में गया, अलमारी में से कायदा उठाया, उस कायदे को उठाकर अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कायदा उठाकर उसने अपने सीने से लगाया, पीठ से नहीं लगाया, सीने से लगाया। गलियों से निकलता हुआ चला मस्जिद की तरफ, चला मदरसे की तरफ। दुनिया देखती रही। एक वो बच्चा जो टाई लगा के चला था, वो ऐसा इल्म लेने जा रहा है जो पीठ के पीछे है। और ये बच्चा जिसके पैर में चप्पल नहीं, ये ऐसा इल्म लेने जा रहा है जो पीठ के पीछे नहीं, सीने से लगाने के। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक बहुत गारंटी की बात कहने जा रहा हूं मैं। तिलियापुर बंडिया वालों और गिरदो नवा से आए हुए लोगों, मेरी बात को तावीज समझ के बांध लेना और कभी तजर्बा करके देखना, कभी आजमा के देखना मेरी बात। अगर फायदा ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मैं, हवाई बात नहीं कर रहा हूं। बहुत मजबूत बात। तुम किसी परेशानी में फंस जाना, तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना जिसका कहीं से कोई हल ना होता हो, तुम्हें कोई रास्ता न सूझता हो, सारी दुनिया ने तुमसे हाथ खड़े कर लिए हो, सारी दुनिया की उम्मीदों के दरवाजे तुम पे बंद कर दिए गए हो। ऐसे वक्त में अगर तुम तन्हा महसूस करने लगो तो कभी मदरसे की चार दीवारी के बीच में आ जाना, कभी मदरसा गुलशन ताज शरिया के बीच आ जाना। और ये नन्हे नन्हे कुरान पढ़ने वाले बच्चे, ये नाबालिग बच्चे, इन बच्चों के पास आकर रोकर अपनी आंखों में दो आंसू लाकर इन बच्चों के सामने बैठकर इन बच्चों से रो के कहना, ए कुरान पढ़ने वालों बच्चों, ए रसूलुल्लाह के मेहमानों, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाल दे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे तुम्हें तुम्हारी बात को अपने दिल पे ले ले और ये कुरान पढ़कर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर तुम्हारी मुसीबत की नजात की दुआ कर दे, खुदा की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कभी देखना आजमा कर, कभी देखना तजर्बा करके। मगर हम इनको तो इस लायक समझते ही नहीं, हम तो इन्हें मामूली समझते। अरे मियाँ, इन्हें गलियों में चलता फिरता देखते हो आप, इनके कपड़ों पे नजर होती है तुम्हारी, मगर तुमने रात के वो सन्नाटे नहीं देखे, रात की तुमने वो तारीकियां नहीं देखी जब वो कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, जो पूरा आलम, पूरी दुनिया अपने एयर कंडीशन रूमों में, अपने लिहाफ गद्दों में, गरम गरम बिस्तरों में आराम कर रहे होते हैं। कंबल से मुंह निकालने की हिम्मत नहीं होती, इतनी कड़क सर्दी पड़ रही होती है। ठीक उसी वक्त रात की उस तन्हाई में
कभी गुलशने ताजुश्शरिया में आके चार दीवारी में अंदर झांक के देखना, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो यही बच्चे होते हैं जो मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये मामूली नहीं है, ये बहुत अजीम है। आज ये 6 बच्चे कुरान के हाफिज हो रहे, इनकी अजमतों को मैं क्या जानूंगा, आप क्या जानेंगे। ए मेरे भाई, इन्हें कभी तहकीर की नजरों से मत देख, इन्हें कभी घटिया नजरों से मत देख, इन्हें हमेशा इज्जत की नजरों से देखना, इसलिए कि ये वो हाफिज है जिस हाफिज के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हर हाफिज कुरान जो उस पर अमल भी करे, कल मैदान महशर में अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों की अल्लाह से बख्शिश करवाएगा जिन 10 लोगों को पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसके खानदान के 10 ऐसे लोग जिन्हें जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया कि इन्हें जहन्नम मिलना ही है, मगर ये कुरान पढ़ने वाला, ये हाफिज कुरान अपने रब के दरबार में अर्ज करेगा, मेरे मालिक, मैंने रातों दिन तेरे कुरान के पारों की तिलावत की, ये अल्लाह मैंने तेरी एक आयत को अपने सीने में रखा, ए परवरदिगार, इस हिफ्ज़ कुरान की बरकत से मौला मेरी शफात कबूल कर ले और मेरे खानदान के इन 10 अफराद को जहन्नम से निकाल के जन्नत दे दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान मेरे अल्लाह। रब की रहमत इनकी बात टालेगी नहीं, इनकी बात टाली नहीं जाएगी, उन्हें जहन्नम से आजादी मिल जाएगी, जन्नत का परवाना मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर इन 6 बच्चों की माँ अगर यहाँ मौजूद है, अगर इनके बाप यहाँ मौजूद है, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम काबिले मुबारकबाद हो कि तुम्हारा बच्चा कुरान का हाफिज हो गया। अल्लाह अकबर, तुम कितनी अजमत वाले कि तुम्हारे बच्चे ने कुरान को अपने सीने में जमा कर लिया। वो माँ भी लायक मुबारकबाद है जिसका बच्चा कुरान का हाफिज हो जाए, वो बाप भी लायक मुबारकबाद है जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी फरमाते, मेरे आका फरमाते, कल जब हश्र का मैदान होगा, अव्वलीन व आखरीन सारे इंसान वहां जमा होंगे, हाफिज कुरान के हुफ्फाज, कुरान के हाफिजों के माँ बाप को बुलाया जाए, हाफिज के बाप को बुलाया जाए, माँ को बुलाया जाए, और माँ और बाप दोनों के सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिस ताज की रोशनी चांद और सूरज से ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। किससे ज्यादा होगी? चांद और सूरज से ज्यादा रोशन होगा वो ताज। लोग हैरत से देखेंगे, ये हमारे बीच में रहने वाला, ये हमारे साथ रहने वाला, इसने हमसे अलग कौन सा काम कर लिया। हम भी 8वें दिन जाते थे जुमा पढ़ने, ये भी हमारे ही साथ 8वें दिन जाता था, क्योंकि अब तो 8 की रह गई है, या 360 की रह गई है, या फिर खाट की रह गई है। क्यों भाई? एक भाई अपनी बहन को जवान देके और सोचे कि मैं अपनी बहन की ऐसी शादी करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा, पूरा गांव देखता रह जाएगा, शान से अपनी बहन को रुखसत करूंगा अपने दरवाजे से। ये सोच के चला गया पैसा कमाने के लिए, और जब पैसा कमा के वापस आया, घर के दरवाजे पे कदम रखा, तो ये भाई के आज के दौर में इतना खुश नसीब है कि इसकी बहन इसे घर के आंगन में बैठी हुई कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाए। इस बाप को, इस भाई को, ये बेटी, ये बहन नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी, कुरान पढ़ती नहीं मिलेगी, मोबाइल चलाती मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी, न जाने कौन कौन से ग्राम पे मिलेगी। ये हाल है आज। मैं सच्चे दिल से बता रहा हूं,
बेटी नमाज ना पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बेटी कुरान ना पढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा मिजाज बनाओ। अजान हो, घर में अलर्ट हो जाओ, अपने घर में अपनी बेटी को तैयार करो, अपनी बहन से कहो, बहन मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तुम भी नमाज पढ़ो। खुदा की कसम, जो मेरी बेटी नमाज वाली होगी, कुरान वाली होगी, दुनिया की कोई ताकत उसके पैर में लग़्ज़िश पैदा नहीं कर सकती। ये वो ही जाती हैं जिनका नमाज से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं। और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि साहब वो इमाम अहमद रजा अकेडमी में पढ़ने गई थी, वो तो मदरसे वाली थी। ये सिर्फ तुम्हें बरगलाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं, उसकी तरदीद कर दी गई। वो मदरसे वाली नहीं थी। खुदा की कसम, जो मेरी बेटी कुरान की तिलावत करने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, दुनिया की कोई ताकत उसे अपने लालच में फंसा नहीं सकती है। ये जरूरी है। अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ। मैं तो समझ रहा दस्तार हो चुकी है। मेरे अजीज भाइयों, एक दो चीज नहीं है, बहुत कुछ है कहने के लिए। आप बैठो जरा, इतनी पूरी रात आपने यहां बैठ के गुजारी। ये कारी मजहर साहब का मदरसा गुलशन ताज शरिया का नतीजा, उस मदरसे का समरा, उस मदरसे का फल आपकी निगाहों के सामने है। इन बच्चों के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, वो मंजर आप अपनी निगाहों से देखेंगे। हो सके तो आप इन बच्चों को इनाम इकराम से भी नवाजें, इनको आप हौसला दें। जो कुछ हो सके आपसे आप इन्हें मुबारकबाद पेश करें, दुआएं दें, इनसे दुआएं लें भी। दस्तारबंदी होगी, अब जलसा खत्म हो चुका है। बस इतना मैं जरूर कहूंगा मेरे भाइयों, बहुत सोच समझ के आप जियो और अपने बच्चों को जीने का सलीका दो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप जा कहां रहे हो? ये हसीन मंजर